तो गाइस आज हम सीखने वाले हैं कि आप लोग यूट्यूब वीडियोस को प्रॉपरली मोबाइल से कैसे अपलोड कर सकते हैं। शुरू में नए यूट्यूबर्स जो हैं वो यूट्यूब वीडियोस को अपलोड करते हुए काफ़ी मिस्टेक करते हैं टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसकी वजह से उनकी वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा व्यूज़ नहीं ले पाती हैं। तो इन गलतियों को दूर करने के लिए मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि आप लोग प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से जो है वो वीडियोस को जो है वो यूट्यूब पे कैसे अपलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपको इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस हैं यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो गाइस मोबाइल से यूट्यूब वीडियोस को अपलोड करने के दो तरीके हैं। एक तो है सिंपल, जो है कि यूट्यूब ऐप से जो है वो आप लोग चाह के अपलोड कर सकते हैं। प्लस के आइकन ऊपर क्लिक करके अपलोड वीडियो के ऊपर जाएं और यहाँ से आप लोग जो है वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो तरीका है वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स जो हैं वो नहीं देखने को मिलती हैं। सो इसलिए मैं इस मेथड को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। उसके बजाय आप लोग जब मैं किसी दूसरे ब्राउज़र से इसे अपलोड करें तो ज़्यादा बेहतर और आसान तरीके से अपलोड हो सकती है। गूगल क्रोम से भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसका मसला ये है कि यहाँ पे जब आप लोग जो है वो यूट्यूब को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली जो है वो ऐप ओपन हो जाती है। तो यहाँ तो आपको ऐप को भी डिसेबल करना पड़ता है। और सम टाइम अगर आप लोग यहाँ पे यूट्यूब को ओपन कर भी लें गूगल क्रोम के अंदर, तो जब आप लोग अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे YT स्टूडियो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी परेशानियाँ आ सकती हैं। सो उससे बचने के लिए आप लोग जो है वो ओपेरा ब्राउज़र को इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने इसको ट्राई किया, ये काफ़ी ज़्यादा आसान है बनिस्बत जो है वो क्या लें गूगल क्रोम के। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने पहले जहाँ पे साइन इन कर लेना। यहाँ पे जाके साइन इन का तो सबको पता होगा, साइन इन कर लीजिए। साइन इन करने के बाद जो है यहाँ पे आप लोगों ने यूट्यूब लिख के यूट्यूब पे आ जाना है। तो यूट्यूब लिखते हैं जनाब और यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं जी। तो यहाँ से डायरेक्टली जब वो ओपन हो जाएगी, आपको कोई यूट्यूब ऐप को डिसेबल नहीं करना पड़ेगा। तो गाइज़ यहाँ पे आने के बाद ऊपर 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट आप लोगों ने ज़रूर अनेबल कर लेनी है। तो इसके बगैर आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी, ये वाली ऐप जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। और जैसे ही आप लोग इसको अनेबल करेंगे तो यहाँ पे ये पेज जो है वो आपको जैसे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के ऊपर ओपन करते हैं ऐसे ओपन हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे आपको अपलोड का आइकन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप लोग अपलोड के ऊपर और आपके सामने जो है वो अपलोडिंग का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद सेलेक्ट फाइल, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन दे रहा है, कैमरा, कैम रिकॉर्डर, कैम कोडर और उसके बाद फाइल। तो मैं फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे वीडियोस पे ऊपर क्लिक करके कोई भी आप लोग जो वीडियो अपलोड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सो मैंने एक वीडियो को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जो उसकी अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। नीचे आपको यहाँ पे अपलोडिंग नज़र आएगी, जो नीचे आपको बिल्कुल एंड पे नज़र आ रही है अपलोडिंग 5%। तो यहाँ पे अपलोडिंग हो रही है, तो हम लोग इसको होने देते हैं। हम इसकी बाकी सेटिंग को देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा जूम इन करूँगा। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे टाइटल देना है, जैसे कि हमारी वीडियो का टाइटल है हाउ टू अपलोड वीडियोज़ ऑन यूट्यूब प्रॉपरली। तो यहाँ पर हम लोग टाइटल दे देते हैं हाउ टू अपलोड। तो ये जी हमने इसका टाइटल दे दिया हाउ टू अपलोड वीडियोस ऑन यूट्यूब प्रॉपरली। ये तो हमारा टाइटल होगा। टाइटल देने के बाद हमें जानिए डिस्क्रिप्शन। अब जो टाइटल आप लोगों ने देना है आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग हो, उसके अंदर आप लोग ईयर ऐड कर सकते हैं ताकि लोग जो है वो ईयर वाइज बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। यानी कि हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल इन 2021, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन 2021, 2020 तो कोई सर्च नहीं करने वाला। तो ईयर लाजमी डाल लिया करें, उससे आपके सर्च में आने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद गाइज आती है डिस्क्रिप्शन। टाइटल में एक बात और याद रखिए कि आप लोगों ने वही चीज़ डालनी है जो कि आपकी वीडियो के अंदर मौजूद है। सो अगर आप लोग एक डायरेक्शन देंगे, एक्यूरेट डायरेक्शन देंगे तो यूट्यूब को पता होगा कि इसको मैंने कहाँ पे लिस्ट करना है, किस सर्च में मैंने ला के देना है। तो इससे आपकी जो वीडियो की जो है वो रेपुटेशन बढ़ जाती है। अगर आपका टाइटल मिसलीड होगा, कोई ऐसा यूज़र देखेगा जो आपकी वीडियो के ऊपर नहीं आना चाहता और आपकी वीडियो के ऊपर आ जाए तो वो आपकी वीडियो को क्लिक करके छोड़ जाएगा। तो ऐसे में आपकी वीडियो की जो ऑडियंस रिटेंशन है ना वो ख़राब हो जाएगी, जिससे आपकी वीडियो कभी भी वायरल नहीं हो सकेगी या फिर ज़्यादा व्यूज़ के ऊपर नहीं आ पाएंगे। तो इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। आगे गाइज आती है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोगों ने वीडियो के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देना है कि जी हम इस वीडियो के अंदर जब क्या बता रहे हैं, और उसके साथ जो है वो हम थोड़ा थोड़ा हैशटैग के साथ कुछ कीवर्ड्स ऐड कर देंगे। तो मैं थोड़ा सा ऐड करके फिर आपको मैं समझाता हूँ मज़ीद।
तो गाइज़ ये मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन डाल दी है। पहले मैंने अपने वीडियो का टाइटल जब वो सेम कॉपी करके पेस्ट कर दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके बाद मैंने थोड़ा वीडियो के बारे में ब्रीफ किया कि मैं इस वीडियो में क्या बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा है इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप यूट्यूब वीडियोज़ को प्रॉपर तरीके से मोबाइल से कैसे अपलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग यूट्यूब वीडियोज़ को मोबाइल से अपलोड करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर वॉच करनी चाहिए, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो नीचे एंड पे मैंने थैंक्स फॉर वॉचिंग लिख दिया। तो सिंपल सी डिस्क्रिप्शन है, कोई लंबा चौड़ा काम आप लोगों ने नहीं करना। अब उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे एक सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने ज़रूर डालना है, वो ये है कि यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है कि रिलेटेड क्वेरीज़। सो रिलेटेड क्वेरीज़ डाल के आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि आप लोग जो हैं वो यूट्यूब ऐप को ओपन कर लें। अब जस्ट मैं आपको समझाने के लिए यूट्यूब ऐप को ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, फॉर एग्जांपल हम अपलोड कर रहे हैं वीडियो, हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, हाउ टू अपलोड वीडियोज़। अब ये हमारे पास कीवर्ड आ गए हैं, जैसे कि यूट्यूब फ्रॉम फ़ोन, यहाँ पे काफ़ी सारे कीवर्ड्स आ गए हैं। इन मोबाइल, विदाउट कॉपीराइट प्रॉब्लम्स, विद थंबनेल। तो यहाँ पे ये काफ़ी सारे आपके पास आ गए हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो है ना, एक हमारे पास ये सारे कीवर्ड्स हैं क्योंकि ये चीज़ें लोग सर्च कर रहे हैं, लोग इनको देखना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, इनमें से 4-5 को कॉपी करके अपनी रिलेटेड क्वेरीज वाले सेक्शन में डालना है। फॉर एग्जांपल एक ये वाला है ना, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट आर करके यहाँ पे ये आ गया, इसको हम लोग कॉपी करेंगे और वापस जाके मैं यहाँ पे इसको इस सेक्शन के अंदर डाल दूंगा। यहाँ पे ये मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरह आप लोगों ने यहाँ पे 5-6 डाल देने हैं। तो ये मैंने यहाँ पे रिलेटेड क्वेरीज के सेक्शन के अंदर जो है वो कुछ डाल दिए हैं। तो इस तरह आप लोग 4, 5, 6, 7 डाल सकते हैं। सो नीचे जो है मैंने सोशल लिंक्स डाले हुए हैं, ये आप लोगों ने डिफ़ॉल्ट सेक्शन के अंदर डाल देने। वो कैसे डालने हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोगों को बार बार जो है वो ये लिंक्स कॉपी पेस्ट ना करने पड़े। तो यहाँ पे मैं जो है वो एक मज़ीद टैब को ओपन कर लेता हूँ और हम लोग यहाँ पे यूट्यूब को ओपन करते हैं। और यहाँ से आप लोगों ने अपने यूट्यूब का YT स्टूडियो ऐप ओपन कर लेना है। यहाँ पे इसको क्रिएटिव स्टूडियो के अंदर आ जाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस आप लोगों ने क्रिएटिव स्टूडियो के अंदर आ जाना है और नीचे जो है वो आप लोगों को यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन नज़र आएगा। ये सेटिंग आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है अपलोड डिफ़ॉल्ट का सेक्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप लोग। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये लिंक्स पेस्ट किए हुए हैं और अब मुझे क्या है कि ये हर दफ़ा इन लिंक्स को पेस्ट नहीं करना पड़ता। मैंने सोशल मीडिया के अपने लिंक कॉपी करके यहाँ पे डाल दिए हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ ये ऑलरेडी डले हुए होते हैं, मुझे दोबारा इनको डालना नहीं पड़ता। साथ में मैंने अपनी कुछ वीडियोज़ के लिंक भी डाल दिए हैं ताकि आप लोग ये भी वीडियोज़ अगर वॉच करना चाहें, मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप लोग साथ में इन वीडियोज़ को भी वॉच कर सकते हैं। तो आप लोग जो है वो इस तरह जब अपलोड डिफ़ॉल्ट के सेक्शन के अंदर अपने लिंक्स वगैरह कुछ वीडियोस का लिंक डाल के सेव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों को ये दोबारा अपलोड नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और चीज़ बताने वाली वो ये है कि आप लोगों ने टैग सेक्शन के अंदर जो है वो अपनी वीडियो का एक टैग, अपने चैनल के नाम का एक टैग ज़रूर डाल देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टैग लोग डाला हुआ है, तो हर दफ़ा वो वीडियो के अंदर अपलोडेड होगा, मुझे दोबारा उसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे मैं आपको जाके दिखाऊंगा भी। तो यहाँ पे यहाँ तक ये काम आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सोशल लिंक्स हैं, कुछ अपने वीडियोस के लिंक डालें और नीचे यहाँ पे एंड के अंदर जब मैं हैश टैग के अंदर कुछ कीवर्ड्स डाल दूंगा, जैसे कि हमारी वीडियो है अपलोड वीडियोस ऑन यूट्यूब, तो ये हम लोग डाल देंगे यहाँ पे अपलोड वीडियोस ऑन यूट्यूब। तो याद रखिए यहाँ पे आप लोगों ने पहले हैश टैग डालना है और उसके बाद आप लोगों ने कोई भी कीवर्ड ऐड करना है जो कि आपकी वीडियो के रिलेटेड हो, और उसके दरमियान आप लोगों ने स्पेस ऐड नहीं करनी है। आप लोग 3-4 जो है वो कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। सो ये तो गाइज़ यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने थंबनेल अपलोड करना है। तो थंबनेल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप लोग थंबनेल को जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल थंबनेल तो बनाया नहीं हुआ, तो आप लोग थंबनेल को जो है वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप लोग थंबनेल के ऊपर क्लिक करेंगे अगेन आपके पास वही ऑप्शन आ जाएंगे, आप लोग यहाँ से फाइल्स के ऊपर जाके थंबनेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज़ उसके नीचे गाइज़ आता है ऑडियंस, दिस वीडियो इज़ नॉट मेड फॉर किड्स। तो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना होता है कि अगर आपकी वीडियो के अंदर किड्स के बारे में कुछ बोला, अगर यहाँ पर किड्स वगैरह यूज़ हुए हैं, किड्स के ऊपर वीडियो बनाई है, तो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो मेरी वीडियो के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मैं नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स है। और उसके बाद यहाँ पे डू यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट योर वीडियो टू एन अडल्ट ऑडियंस, अगर आपकी वीडियोस ऐसी हैं जो कि अडल्ट लोगों के लिए हैं, छोटे बच्चों के लिए, यहाँ पर 18 से नीचे के लिए नहीं है, तो यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन करना होता है। नीचे है गाइस शो मोर का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम।
अगर नीचे आ रहा है पेड प्रमोशन, अगर आपकी वीडियो के अंदर कोई पेड प्रमोशन की गई है तो आप लोगों ने यहाँ पे ज़रूर बताना होता है, टिक मार्क कर देना, ताकि यूट्यूब को पता हो कि इसके अंदर पेड प्रमोशन है, तो वो उसके रिलेटेड जो है वो जिसकी आप लोग प्रमोशन कर रहे हैं हो सकता है उसका ही ऐड चला दे। नीचे गाइस आ जाते हैं टैग्स का सेक्शन। अब टैग्स के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि आप लोग टैग्स कैसे डाल सकते हैं, कैसे आप लोग जो है वो सर्चेबल टैग्स को फाइंड कर सकते हैं। कोशिश किया करेंगे शार्ट टेल्स वाली, यानी कि जिनकी 3 से ज़्यादा, जिस कीवर्ड के अंदर 3 से ज़्यादा अल्फाज ना हो तो आप लोग वो ऐड किया करें। प्रॉपर टैग्स की जो है वो आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप लोग उसको वॉच कीजिए। टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं आपकी वीडियोज़ को रैंक करवाने में। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक टैग इंटर कर देता हूँ, जैसे कि अपलोड वीडियोज़। ये मैंने कीवर्ड इंटर किया और जैसे ही मैं इंटर के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कीवर्ड हमारा ऐड हो गया। एक और ऐड कर देते हैं, अपलोड वीडियोज़ फ्रॉम एंड्रॉयड लाइक दैट। इस तरह के कुछ कीवर्ड मैं डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिया, ये हमारा कीवर्ड ऐड हो गया। यहाँ पे एक 2021 का भी कीवर्ड डाल देता हूँ। तो इस तरह आप लोग जो है वो यहाँ से कीवर्ड डाल लेते हैं। मज़ीद डिटेल देखने के लिए आप लोग को वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट गाइस आता है लैंग्वेज का। अगर आपकी वीडियो के अंदर मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर बनी हो तो आप लोग मल्टीपल लैंग्वेज यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कुछ वीडियोस जो हैं वो काफ़ी सारे लैंग्वेज में अवेलेबल होती हैं, तो उन लोगों ने डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट किया होता है उस वीडियो को। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग तो करते नहीं हैं, तो ये ऑप्शन उसके लिए होता है। सो उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग डेट। अगर आप लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग डेट अपनी वीडियो की मेंशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लोकेशन मेंशन करना चाहें कि कहाँ से आप लोग वीडियो बना रहे हैं तो वो मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी नहीं, लेकिन मेरा आपको बताना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद गाइस आता है लाइसेंस का। तो यहाँ पे 2 लाइसेंस होते हैं अभी तक चल रही हैं, एक है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, उसके बाद है क्रिएटिव कॉमन्स। क्रिएटिव कॉमन्स भी होता है कि कोई भी बंदा आपकी वीडियो को यूज़ कर सकता है एडिट करके, आपको उसको आपसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन स्टैंडर्ड के अंदर आपको उससे इजाज़त लेनी पड़ती है। उसके बाद गाइस आता है पब्लिश टू सब्सक्राइबर फीड एंड नोटिफाई सब्सक्राइबर। तो ये भी एक ऑप्शन है जिसके अंदर आपकी वीडियो जब पब्लिश की होती है तो आपके सब्सक्राइबर को नोटिफिकेशन मिलता है, तो आप लोग उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। नीचे गाइस आता है शॉर्ट परमिशंस का। सो गाइस आगे है शॉर्ट परमिशंस का। तो शॉर्ट परमिशंस में क्या होता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है अलाउ पीपल टू क्रिएट शॉर्ट यूजिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आपको पता है कि यूट्यूब का एक नया ऑप्शन है यूट्यूब शॉर्ट्स का, जिसके अंदर आप लोग शॉर्ट वीडियोस जो है 15 सेकंड की वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको अनेबल करेंगे तो कोई भी बंदा जो शॉर्ट्स बनाना चाहता है वो आपकी वीडियो से 15 सेकंड का म्यूज़िक उठा के आपकी वीडियो की वॉइस या म्यूज़िक जो भी आप बनाते हैं वो उठा के उसके ऊपर शॉर्ट बना सकता है। अगर आप लोग यहाँ पे इसे चेक कर देते हैं, अगर आप लोग नहीं चाहते कोई बंदा आपकी वीडियो से म्यूज़िक उठा के उसकी शॉर्ट बनाए तो आप लोग उसको डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिए, अगर आप लोग अनेबल करते हैं तो जिस बंदे ने आपकी म्यूज़िक को उठा के शॉर्ट बनाया होगा वो आपकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी उसको साथ नज़र आएगा कि ये ओरिजिनल वीडियो जहाँ से इस लोग बंदे ने जब वो म्यूज़िक उठा के शॉर्ट बनाई है, तो आप लोग को उससे फ़ायदा भी होने वाला है। सो गाइस नेक्स्ट ऑप्शन आता है कमेंट्स एंड रेटिंग का। कमेंट्स एंड रेटिंग के अंदर आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अगर आप वीडियो को अपलोड कर रहे हैं तो आप अलाउ ऑल कमेंट्स कर सकते हैं। अलाउ ऑल करने से क्या होगा कि कोई भी बंदा यूज़र जो आपकी वीडियो के नीचे लिंक डाल रहा है, कोई ऐसे ही कमेंट वर्ड्स डाल रहा है जो कि ब्लॉक हैं, तो वो भी आपकी वीडियो के नीचे शो होंगे। अगर आप दूसरे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं होल्ड पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएटेड कमेंट, तो ये क्या होगा कि जो लिंक्स हैं और दूसरे क्या कह लें कि कोई ऐसे कमेंट्स जो यूट्यूब को लगता है कि वो स्पैम है तो यूट्यूब उनको होल्ड कर लेगा और जब तक रिलीज़ नहीं करेगा, जब तक आप लोग जब उसको खुद चेक नहीं कर लेंगे कि ये मेरी वीडियो के ऊपर शो होना चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर या नहीं होना चाहिए। उसके नीचे है होल्ड ऑल कमेंट्स। आप लोग ऑल कमेंट्स को होल्ड कर सकते हैं, खुद चेक करने के बाद उनको जब वो पब्लिश होने देंगे। उसके बाद नीचे डिसेबल, तो आप लोग बिल्कुल ही कमेंट्स को डिसेबल कर सकते हैं। नीचे गाइस लास्ट पे है शो हाउ मैनी व्यूवर्स लाइक्स एंड डिसलाइक। अगर आप लोग नहीं चाहते कि कोई बंदा जो है वो ये देख पाएगा कि आपके वीडियो को कितने लोगों ने लाइक किया डिसलाइक किया, तो आप लोग इसको जो है वो अनचेक कर सकते हैं। ये सब करने के बाद नेक्स्ट कीजिएगा। यहाँ पे गाइस आता है मोनेटाइजेशन का सेक्शन। यहाँ पे आप लोग मोनेटाइजेशन को ऑन कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो है उसको आप लोग जो डिफ़ॉल्ट है उसको ऐसे ही रहने दें। नेक्स्ट गाइस करेंगे। नेक्स्ट गाइस आता है वीडियोस एलिमेंट्स का सेक्शन। और यहाँ पे क्या होता है, पहले आता है ऐड सबटाइटल। अगर आपकी वीडियो एक से ज़्यादा लैंग्वेज में बनी हुई है तो आप लोग अपनी वीडियो का सबटाइटल लिख सकते हैं। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो जिनकी वीडियोस इंटरनेशनली देखी जाती हैं तो वो अपनी वीडियोस को मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर जो हैं वो रिकॉर्ड करते हैं या फिर क्या लेकिन उनके सबटाइटल्स लगा देते हैं ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। तो ये उनके लिए ऑप्शन है। नीचे गाइस आता है एंड स्क्रीन का।
तो एंड स्क्रीन आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो यहाँ पे मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा। अब ये जो एंड स्क्रीन है मेरी वीडियो के एंड पे शो होगी। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारी वीडियो के एंड के ऊपर जब वो ये एंड स्क्रीन शो होगी, ऐसे जैसे शो हो रही है। यहाँ पे काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप लोग काफ़ी सारे आपको प्रीसेट्स मिल जाते हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो जस्ट डिलीट के ऊपर क्लिक कीजिए, ये डिलीट हो गया। आप लोग मज़ीद जो है वो यहाँ से और कोई एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला है। अगर आपको ये लगाना है तो आप लोग ये लगा सकते हैं। इसमें एक होगा कि आपकी डिफ़ॉल्ट तौर पे एक वीडियो लग जाएगी जो बेस्ट फॉर व्यूवर है। पहली जो है यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट फॉर व्यूवर है, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा। पहला सब्सक्राइब टैब यूट्यूब आपके चैनल का लिंक होगा, नीचे वो वीडियो होगी जो कि बेस्ट फॉर व्यूवर होगी। यूट्यूब ऑटोमेटिकली उसे यहाँ पे लगा देगा, आपको जैसे इसके ऊपर क्लिक करना है। और नीचे गाइस आता है प्लेलिस्ट का, तो प्लेलिस्ट आप लोगों ने सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोग, और यहाँ पे प्लेलिस्ट के ऊपर एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से मैंने ये प्लेलिस्ट लगा दी है, तो ये हमारी प्लेलिस्ट है वो लग चुकी है। उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो है वो एंड स्क्रीन लग गई है। नीचे गाइस आता है कार्ड का सेक्शन। ये आप अपनी वीडियोस के ऊपर अक्सर यूट्यूबर कहते हैं कि जी मैंने यहाँ पे कार्ड ऐड कर दिया, तो कार्ड का सेक्शन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कार्ड्स के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप लोग 4 चीज़ें ऐड कर सकते हैं। वीडियोज़ का लिंक डाल सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डाल सकते हैं, किसी चैनल का लिंक डाल सकते हैं, कोई ऐसे ही लिंक डाल सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल अपनी किसी वीडियो का लिंक डालना चाहता हूँ, तो मैं वीडियो के ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से कोई एक वीडियो सेलेक्ट करूँगा, जैसे कि ये है। ये ऐसे वीडियो जब आपको ऊपर नज़र आएगी, जैसे कि जस्ट हो मैनी, तो ये वाली वीडियोज़ ऐसे आप लोगों को ऊपर कार्ड के सेकंड के अंदर नज़र आएगी। सेव करेंगे तो ये इस तरह आप लोग जो है कार्ड्स वगैरह एंड स्क्रीन वगैरह ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। लास्ट गाइस आता है आपके पास सेकंड लास्ट है चेक्स का सेक्शन। अगर आपकी वीडियो के अंदर कोई कॉपीराइटेड कंटेंट होगा, कोई म्यूज़िक का कॉपीराइट, कोई किसी तरह का कोई कॉपीराइट होगा, तो यहीं से पकड़ा जाएगा। ये नहीं कि वीडियो अपलोड होगी, ये 2 महीने बाद पता चलेगा कि जी इसके ऊपर तो ये वाले कॉपीराइट आना था, ये क्लेम आ गया, तो फिर बंदा वो डिलीट करेगा, सारे व्यूज़ चले जाएंगे। तो ये अब फास्ट ऑप्शन हो गया। जैसे वीडियो आप लोग अपलोड करते जाएंगे, साथ ही जो है वो आपको पता चल जाता है। उसके बाद एड सूटेबिलिटी का भी पता चल जाता है कि आपकी वीडियो के ऊपर एड्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन अगर आप लोग ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको सूटेबिलिटी का पता चल जाएगा कि आपकी वीडियो के ऊपर एड्स आने हैं या नहीं आने हैं। तो नेक्स्ट करेंगे जी गाइस। लास्ट पे है जी आपके पास विजिबिलिटी का ऑप्शन। यहाँ पे आपके पास वीडियो का लिंक है, वीडियो को डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं, अनलिस्टेड कर सकते हैं। तो लास्ट पे गाइस शेड्यूल का ऑप्शन है। आप लोग अपनी वीडियो को शेड्यूल किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए शेड्यूल कर सकते हैं कि जी अभी मैं वीडियो को अपलोड कर दिया, तो ये वीडियो जब रात 9 बजे पब्लिश हो जाए, तो आप लोग जब शेड्यूल लगा दीजिए, वीडियो खुद ब खुद जो है वो पब्लिश हो जाएगी। तो गाइस इस तरह जो है वो आप लोग जो है वो यूट्यूब वीडियोस को प्रॉपर तरीके से मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आपको समझ आ चुकी है कि आप लोग जब वो प्रॉपर तरीके से मोबाइल से वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।